हेलो गाइस। मेरा नाम है सोनू सोन। और बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि ओएस लैब 3 कैसे करें। जिन्होंने भी सबमिट किया उनको 0 मार्क्स मिले हैं। 15 मार्क का लैब था, बहुत इंपॉर्टेंट लैब था। तो सबको हम बनाएंगे कैसे डॉक्यूमेंट में। तो हम लोग अपना बिट्स आईडी दे देंगे, नेम दे देंगे, और जो भी रेड कलर में लिखा है मतलब इसको चेंज करना है गाइस आपको। कोर्स आईडी सेम देगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लैब सेम देगा। ऑब्जेक्ट भी आप सेम टू सेम दे सकते हो, प्रीवियस साइड सेम टू सेम दे दें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप जल्दी ये करते हैं प्रोग्रामिंग दे देना है, ये सब ध्यान देना। यहाँ से स्टार्ट है, ये तुमको ध्यान देना। इसको अलग से टेक्स्ट फाइल में सेव कर लो और इसको हम लोग रन करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब दिखाता हूँ। तो ये पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तुमको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन के पीछे ABCD, और फिर ये डेटा हम बाद में फिल करेंगे, हाल फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो ये पार्ट भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वैसे हर क्वेश्चन का ABCD स्क्रीनशॉट आएगा और ये डेटा हम बाद में फिल करेंगे। इसमें भी ऐसे ABCD सब उसके बाद तो बाद में फिल करेंगे। और ये कंपैरिजन है, ग्राफ डालेंगे, बाकी ये सेम टू सेम तुम लोग लिख सकते हो। और चैट जीपीटी से तुम लोग अलग लिखवा के लेने का। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव करता हूँ। तो लैब हम लोग का खुल चुका है, इसको यूज करेंगे। और OS से रिलेटेड खोलना है। तो यहाँ पे अभी उनको वो प्रोग्राम लोड करना पड़ेगा, कंपाइलर पे क्लिक करके। हाँ गाइस, तो मैं वो फाइल ले आया हूँ, कोडिंग वाली है, उसको हम लोग इसमें डालेंगे। अब प्रोग्राम तुमको लिखना है तो लिख लेना, मैंने तो ले आया यहाँ पे डायरेक्ट। तो मैं सोर्स पे क्लिक करके लोकेशन मैंने कॉपी कर ली थी। मेरी ये फाइल यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर ये मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ पे आप आईडी लिख के आपकी बिट्स आईडी यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। अब इसको हम लोग जल्दी से यहाँ कंपाइल कराएंगे और कंपाइल पे क्लिक करेंगे। रन नहीं करना है अभी हमको। तो अभी हम यहाँ पे बेस एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, इसको 200 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और ये हमको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आ गए हम लोग, और जल्दी से यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट खत्म, एक ही स्क्रीनशॉट डालते हैं यहाँ पे, पता चल जाएगा उनको भी। तो यहाँ पे अब लोड इनटू मेमोरी कर देंगे, ठीक है। अब हमको सब एक यहीं पे ये है ना, ओएस, तो यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस बनाने का मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का था। और इसमें क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो ये बोल रहा है कि तुम इसका टाइम स्लाइस इन सेकंड, स्पीड इसका हाफ पे कर दो, और डिले 70 सेकंड्स में होना चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन देख लो कि 4 प्रोसेस बनाने बोल रहे हैं, सेट द अराइवल टाइमर 0 सेकंड स्टार होते। और ये आपको सबने बोला कौन से प्रोसेस का एग्जीक्यूट हुआ वो बोल रहे हैं। और ये तो डेटा हम फिल करेंगे ही, तो जल्दी से बताता हूँ कैसे करनी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे हम लोग आ गए, और यहाँ पे प्रोसेस यहाँ से बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो तुम लोग। ये हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ये बड़ी सी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो ऐसे। एडिटिंग तो बाद में आप लोग करते रहना गाइस। तो अभी मैं तुम लोग को बता देता, प्रोसेस यहाँ पे बनानी। एक प्रोसेस बना दी, क्योंकि 0 सेकंड ही है तो हमको कुछ करना ही नहीं है, दूसरी भी बना दो। अब P3 है, P3 भी बना दो। P4 आएगा, P4 भी बना दो। हमको P5 नहीं बनानी है, दिख रहा है 1 2 3 4 बन चुका है। प्रायोरिटी ये 3, बस 10, ये दो प्रोसेस हैं P1 2 3 4, ठीक है।
ये तुम यहाँ पे रहने दो और सेम स्क्रीनशॉट लेनी है और पेस्ट कर देना है वो वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद क्या पूछा है, कौन से ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको फास्ट कर दे रहे हैं, तुमको फास्ट नहीं करना है, तो ये सब जल्दी हो जाए इसीलिए मैंने किया है। तो जैसे धीरे धीरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे तब तक मैं आपको यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है वो भी दिख रहा है, ग्राफ हमें लगेगा और लॉग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको लॉग्स का भी स्क्रीनशॉट लेना होता है और यहीं से आपको डेटा भी मिलेगा। हम लोग डेटा फिल करेंगे, जैसे पूछ रहा है, बता रहे स्टेटस फॉर द प्रोसेस P2। तो P2 का एवरेज वेटिंग टाइम क्या है यहाँ पे पता चल गया, बस टाइम क्या है 95 यहाँ पे पता चल गया। ये दो चीज़ लगेंगे और हमको डेटा फिल कर देना है अपने फाइल में। स्टेट्स ऑफ P1, देखिए P1 के लिए भी बता रहे 0.18 सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम है, बर्स्ट पीरियड भी पता चल गया 95। ये दोनों डेटा वहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम और एलएफ टाइम, तो एलएफ टाइम भी होगा यहीं पे देखो, एलएफ टाइम इसके ऊपर है देखो, ये फिल करना है 8.253। इस तरह तीनों डेटा फिल कर देना है हमको। तो देखते हैं सारा प्रोसेस हो गया फिर ही फिल करेंगे। हाँ देखो यहाँ पे स्टार्ट बटन वापस एक्टिव हो गया, मतलब कि हमारा ग्राफ भी रेडी है और लॉग्स भी रेडी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग टेस्ट कर देंगे। चलिए, तो अभी इसको भी हम लोग टेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे P1 से स्टार्ट करते हैं, ये डेटा फिल करते हैं इसमें। P1 कहाँ पे है, P1 ये जो स्टेट्स फॉर P1 8.253, 8.253। अब वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम है 0.18, 0.18। और एवरेज बस टाइम पीरियड तो 95 है, हमने देखा हुआ है पहले। ये देखो एवरेज बस टाइम 95 और इलेक्शन क्या है 5.990। तो हम लोग फिल कर देते हैं 5.990 और उसके बाद 8.62 सेकेंड, 8.62 सेकेंड और उसके बाद बस पीरियड 95, तो सेम ही है। और ये 5.784, 5.784 और यहाँ पे हमको डालनी है। तो देखना पड़ेगा, इसको 95 फिल कर देते हैं पहले। और फिर क्या है 14.79, 14.79, फिर ये 95 से है 4996, 4.996, 95 हो रहा है। ये भी तो 95 ही लग रहा है, देख सकता हूँ, चेक कर लेते हैं 20.78, 20.78 और ये 95 चेक कर लेता हूँ। हाँ ये देखो ये भी 95 है। तो ये हो गया हमारा काम गाइस। तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज और ये ग्राफ लगा देते हैं, ये वाली नहीं, यहाँ पे व्यू प्रोसेस का क्लिक करना है, इस ग्राफ को भी लगा देते हैं जल्दी से। ये ग्राफ यहाँ वाले में क्वेश्चन पे लगाएंगे और ये फिल हो गया। आप सीधा पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 पे क्या बोलता है, यही सेम चीज़ का स्क्रीनशॉट लगानी है, वही सेम ही लगा देंगे चलेगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं, ये बोल रहा है 4 प्रोसेस क्रिएट करनी है और इनका अराइवल टाइम सेट करना है 0, 5 और 10, 15 से। ठीक है, P1 को 0, P2 को 5, P3 को 10, P4 का 15, ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। ये तुम लाइन से जाओ। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस लिया हुआ है हम लोगों ने पहले और ये सब सेम ही रहेगा, सेम स्क्रीनशॉट तुम लगा देना वहाँ पे चलेगा। ये लो लगा दो, इधर है ये स्क्रीनशॉट, जो भी रेड कलर में, मतलब वहाँ पे तुमको लिखा हुआ है कि क्या करना है तुमको। ठीक है, बहुत इजी कर दिया आपके लिए, तुम लोग लाइन से फॉलो करोगे सब हो जाएगा। ये क्रिएट, तो अभी बोल रहा है 4 प्रोसेस क्रिएट करो।
तो P1 के लिए हमको तो उसने बोले 0, P1 के लिए 0 सेकंड पे ही क्रिएट करने बोला, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अब हमको P2 के लिए बोला 5 सेकंड, तो कैसे लेंगे, डिलीट प्रोसेस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और टाइम को सेकंड्स में क्लिक करेंगे, अराइवल डिले में 5 को क्लिक करेंगे। ठीक है। अब जल्दी से क्रिएट न्यू प्रोसेस कर दो। सेम प्रोसेस वापस करेंगे, अभी 10 चाहिए, 10 सेकंड, P3 को 10, तो डिलीट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, एवरेज डेट में ये 10 ले लेंगे अराइवल डिले में, और ये सेकंड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्रिएट कर दो। अब P4 के लिए हम लोग फिर से सेम करेंगे, डिलीट प्रोसेस पिक करेंगे, अराइवल डिले में 15 पिक करेंगे, सेकंड्स पहले से ही है, क्रिएट न्यू प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा एक्सपांड कर लो यहाँ से, तो तुम्हारे दिखेंगे, यहाँ पे तुमने बना लिया है। ये रेडी क्यू पे है क्योंकि ये 0 सेकंड पे ही एक्टिव हो चुका है, और ये 5, 10, 15 सेकंड्स पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने इस सीपीयू का फास्ट कर दिया ताकि जल्दी वीडियो बन के ख़त्म हो जाए और तुम लोग जल्दी सीखो। तो देखते हैं ये कब ख़त्म होगा। व्लॉग्स तो बनते रहता है और चलते रहता है, और ग्राफ भी आपको याद से ले लेना है क्योंकि कुछ भी सेव नहीं होएगा, और ये परसिस्टेंट विंडोज़ नहीं है, तुम जो भी फाइल रख रहा है सब गायब हो जाएगा जैसे तुमने उसको एक बार पार्क कर दिया। लैब जैसे पार्क किया सब डिलीट हो जाता है। तो हाँ देखिए ये हो गया ख़त्म। जल्दी से लॉग्स पे जाते हैं। हाँ देखिए ये लॉग का ले लो स्क्रीनशॉट और उसको कर देना पेस्ट तुम लोग। मैं अभी पेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोग सीधा डेटा फिल करेंगे और यहाँ से तुमको ये भी ले लेना है। आप लोग अगर उसको कम रखोगे तो ये चारों ग्राफ बन के आएंगे, तीनों ग्राफ। अभी तो इसका 5-5 मिनट में एक ही बना के दिया है, लेकिन आप इसको इतने मीडियम में ही चलाना, तो ही आपको अच्छा ग्राफ बन के आएगा। तो अभी लॉग्स में देखते हैं क्या सीन है। प्रोसेस 1 में क्या चल रहा है, 8.253, तो वैसे आपको सेम वहाँ पे लिख देना है। ये स्क्रीनशॉट आप लगा लेना, ये स्क्रीनशॉट जो बताया हुआ है यहाँ पे लॉग्स वाले ही लगानी है। तो यहाँ पे इलेक्ट टाइम पे जो भी था लगा देना है, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम सब लाइन से दिया हुआ है, सब सेम है। देखो इलिप्स टाइम मिल गया, एवरेज वेटिंग टाइम मिल गया, बर्स्ट पीरियड मिल गया, फिर P3 के लिए भी मिल गया, फिर P4 के लिए भी सब मिल गया। आपका काम हो गया और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये हो गया खत्म। उसके बाद राउंड रॉबिन में और ये वाले में भी ऐसे ही करना है, 4 को प्रोसेस बनानी है और 0 सेकंड का है, तो ये चलो और ईजी है। ये तो प्रिंट कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। इसको यहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे राउंड रॉबिन, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5-6 सेकंड ले लेते हैं, 5 सेकंड लेते हैं, और 0 बोला है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट कर दो। ये P2 भी क्रिएट हो गया, P3 क्रिएट कर देते हैं और P4 भी क्रिएट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 हो गया, 0 सेकंड्स पे ही हो गया। अभी हम लोग इसको जल्दी से रन कर देते हैं, स्टार्ट। और वैसे इसका लॉक्स बनेगा, सब क्लियर करना, और हमको लेना है स्क्रीनशॉट। इसका हम लोग ले लेंगे ग्राफ का स्क्रीनशॉट, पार्ट डी में लगेगा हमको। ये मैंने स्लो कर दिया इसलिए इतना टाइम ले रहा है, तो फास्ट कर देता हूँ गाइज। आप लोग स्लो में ही करना तो अच्छा बन के आएगा ग्राफ। तो मुझे लग रहा है कि हो चुका है कंप्लीट, देख लेते प्रोसेस। हाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी इसका लॉग्स लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पे चलो प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे P3 दिख रहा है पहले, तो हम लोग P3 का P3 पे लिख देंगे, वेटिंग टाइम, elapsed टाइम और बर्स्ट पीरियड। ठीक है। और यहाँ पे हमको मिल गया फिर से किसका है, P1 का। P1 का elapsed टाइम, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम लिख देना है, और इसी तरह P4 का भी मिल गया हमको। सबका मिलेगा, आपको यहाँ पे खोज लेना है, जहाँ पे स्टेट्स को लिखा रहेगा वो ले लेना है और लिख देना है।
नीचे से ही सिलेक्ट करना है, नीचे से P4, क्योंकि ये राउंड रॉबिन है। राउंड रॉबिन में क्या, एक ही प्रोसेस बार बार रिपीटेड होके आता रहता है वापस। पहले वो पॉज होएगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर से वो पॉज होएगा, दूसरा प्रोसेस आएगा। टाइम क्वांटम के हिसाब से चलता है, इसीलिए। तो अभी आप लोग डेटा फिल करने आपको आता ही है। कंपेयर करना है, यही चारों, मैंने तो ये चारों ग्राफ लगा दिए, और ये सेम ग्राफ में आपको ये एनालिसिस चिपका देना है, ये कंक्लूजन लिख देना, और 5 मार्क्स चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट लैब यूजेस का भी लगा देना। आपका अलग हो गया, आपको 15 मार्क्स मिल जाने चाहिए हिसाब किताब से। तो आई होप मेरा ये लैब जो बताया आपको समझ में आया होगा पूरा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ये वीडियो एडिट विडिट करके सब अपलोड कर दे रहा हूँ। आई होप आपको सब मदद मिली। ठीक है, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।